जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र सर्राफा बाजार एवं शास्त्री नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सोजती गेट पर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। जोधपुर में 22 जुलाई को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार तथा जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन में जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र की सर्राफा बाजार एवं शास्त्री नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा सोजती गेट पर केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। ब्लॉक अध्यक्ष रामनिवास गोदारा एवं अख्तर खान सिंधी ने कहा कि नीट सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के बावजूद केंद्र सरकार ने जिम्मेदारी तय नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े गंभीर मुद्दों पर देश भर के युवाओं और छात्रों की आवाज को अनसुना किया गया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ की गई पुलिस कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। वक्ताओं ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा छात्रों के समर्थन में आवाज उठाने तथा संसद में इस विषय पर चर्चा की मांग करने के बावजूद उन्हें हिरासत में ले लिया गया, जो लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान में भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया, जिसकी कांग्रेस पार्टी कड़ी निंदा करती है। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए लोकतंत्र की रक्षा, युवाओं के अधिकारों तथा जनहित के मुद्दों पर आवाज बुलंद की। वक्ताओं ने कहा कि यह आंदोलन देश भर में कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे जन आंदोलन का हिस्सा है। धरने में मांग की गई कि नीट सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं तथा संसद का विशेष सत्र बुलाकर शिक्षा, बेरोजगारी और अन्य जनहित के मुद्दों पर व्यापक चर्चा कराई जाए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री से नीट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक मामलों तथा प्रदर्शनकारियों के साथ हुई कार्रवाई पर देश के युवाओं के समक्ष अपना पक्ष स्पष्ट करने की मांग भी की गई है। बता दें, धरना प्रदर्शन में जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ओमकार वर्मा, पूर्व विधायक मनीष पवार, पूर्व राज्य मंत्री रमेश बोराणा, पूर्व अध्यक्ष नरेश जोशी, इंजीनियर सज्जाद खान, महामंत्री लियाकत अली, रंगरेज भंवरलाल सियोल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष गणपत सिंह चौहान, संजय गौड़, विमला गुज्जर, पूर्व उप महापौर अब्दुल गनी, फौजदार शांति प्रसाद हर्ष, धनपत गुज्जर, हेमंत शर्मा, अलाउद्दीन चौहान, मंडल अध्यक्ष राधेश्याम सोलंकी, ज्ञानेश्वर सिंह भाटी, मोहम्मद अकरम उमर, मनीष आचार्य, सुरेश शर्मा, मोनालिसा पुरोहित, निवर्तमान पार्षद हसन खान, महेंद्र परिहार, असलम खान, कुमारी जाफरान, मनीष लोड़ा, दानिश फौजदार, दौलत सिंह सांकला, नदीम इकबाल, कयूम लोधी, कानाराम भाटी, फरजाना चौहान, नरेंद्र सोलंकी, महेंद्र भाटी, हेमा भाटी, इलियास खान, लतीफ पठान, सुरेश सागर, पंकज जाजू, ताहिर मोहम्मद, भोपाल सिंह, अब्दुल हमीद, अदनान कुरैशी, विनोद चौहान, राकेश चौधरी, दीपक टाक, रोशन सांकला, दीपेंद्र सिंह, धनराज सांकला, मोहम्मद जावेद, हुसैन खान, वंदना सांकला, बाबू खान, सुरेंद्र सिंह सोलंकी, रतन सिंह लांबा, शकील काजी, कप्तान भियाराम, सोहन राम, विशाल, अशोक पुरोहित, सोहन टाक, हुकुम सिंह पेन्नू, पवन रूपाणी, जगदीश भाटी, दर्शन सांकला, श्याम पंडित, प्रेमराज गुज्जर, राजा बाबू कल्ला, ब्रजेश पुरोहित, मोहम्मद शाकिर छीपा, सुभाष बिश्नोई, डॉक्टर दीपेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह शर्मा, हिमांशु खंडेलवाल, ज्योति गहलोत, गोकुल कनौजिया, अब्दुल खालिद, उमर कुरैशी, प्रवीण आर, यूसुफ नागौरी, इरफान गौरी, लियाकत लोहार, वसीम अख्तर, सरदार बलदेव सिंह, छवरलाल भाटी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अंत में वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की रक्षा, युवाओं के हितों तथा आमजन के अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष करती रहेगी। सभी कार्यकर्ताओं ने जनहित के मुद्दों पर एकजुट होकर आंदोलन जारी रखने का संकल्प लिया। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। इस तरह देखिए, लगातार ये बर्बरतापूर्वक मोदी और शाह की सरकार छात्राओं पर, युवाओं पर जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो इंसाफ की मांग कर रहे हैं, उन पर लाठियां बरसाई जा रही है। जिस तरह कई दिनों से छात्र अपनी मांग को लेकर जंतर मंतर पर धरना दिए हुए हैं, शांतिपूर्वक धरना दिए हुए हैं, क्योंकि लोकतंत्र में, संविधान ने अधिकार दिया है अपनी हक की लड़ाई को लड़ने के लिए, अपनी मांगों को मांगने के लिए। जो युवा चाहता है वो मांग अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए लड़ रहा है, लेकिन उसकी कोई सुन नहीं रहा है। कल लाठियां बरसाई गई, जिस तरीके से राहुल गांधी जी पर प्रहार हुआ, उनको किस तरीके से बर्बरतापूर्वक उठाया गया। राहुल जी तो मांग कर रहे थे कि आपने छात्रों पर अत्याचार क्यों किया, लाठियां क्यों बरसाई, वो अपनी मांग कर रहे हैं, लेकिन इन पर जू तक नहीं रेंग रही इस मोदी शाह सरकार पर। आप देखिए कितनी हठधर्मिता है।
पता नहीं कहाँ से पुलिसकर्मी आ जाते हैं, बिना ड्रेस पहने हुए लाठी चार्ज कर देते हैं, उनका कोई आता पता नहीं, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार किया जाता है, छोटी छोटी बच्चियां आ रही है उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, और यहाँ तक कि जो भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तानी है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को कि जो युवाओं के हक की लड़ाई में भी सहयोग नहीं करके उनको बर्बरतापूर्वक मारधाड़ कर रही है। मैं सभी देशवासियों से निवेदन करूंगी कि इस लड़ाई में जुट जाएं और राहुल जी का साथ दें। जिस तरह राहुल जी आपके लिए सड़कों पर है, संघर्ष कर रहे हैं, कल आदरणीय अशोक जी गहलोत और डोटासरा जी ने भी जिस तरह इस युवाओं के साथ जोश के साथ लड़ाई लड़ी, उनको भी जेल भेज दिया गया। पहली बार ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री जी को जेल भेजा जा रहा है। ये कैसी सरकार है? ये हठधर्मिता की सरकार है। सभी लोग आज कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष और हम सभी लोग ओमकार जी के नेतृत्व में, ब्लॉक अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज हर एक ब्लॉक में, हर एक चौराहे पर धर्मेंद्र प्रधान का जो शिक्षा मंत्री है और जो यहाँ का प्रधानमंत्री है देश का, उसका पुतला दहन करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक इनकी हठधर्मिता खत्म नहीं होगी। आज नीट पेपर लीक के मामले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र के दोनों ब्लॉकों का संयुक्त धरना रखा गया, साइज नगर और सराफा बाजार, जिसमें हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ओमकार जी के निर्देशानुसार सभी ने नारेबाजी की और मोदी जी का पुतला फूंका। आज देश के जो हालात है बहुत कठिन और खराब है। युवाओं के साथ में अत्याचार किया जा रहा है, दिल्ली में बैठे युवा धरने पे उन के साथ में मारपीट की जा रही है। ऐसी देश के हालात हो सके, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और तुरंत प्रभाव से मोदी जी को उसका इस्तीफा ले लेना चाहिए। जय हिंद, जय कांग्रेस। देश के नौनिहाल छात्रों और युवाओं पर जो उनकी बहुत छोटी छोटी मांगे हैं, उनके भविष्य के लेकर उनकी मांगे हैं, पेपर लीक पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है। कोई बड़ी बातें, बहुत बड़ी मांगे नहीं हैं। उस पर हठ धर्मिता से, निर्दयी तरीके से, जिस तरह से बच्चों पर लाठीचार्ज किया गया, कीलों की लाठियों से उनको पीटा गया, मारा गया, ये राहुल गांधी जी से बर्दाश्त नहीं और कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी इसी कभी भी। कांग्रेस का मानना है कि युवा और छात्र इस देश का भविष्य है। उनकी मांगों को बहुत सहज तरीके से मानना चाहिए था, लेकिन ये मोदी सरकार भ्रष्ट और तानाशाही रवैये अपनाए हुए है। राहुल गांधी जी ने कल छात्रों की मांग पर जब संसद में बोलने नहीं दिया गया, तब वो प्रधानमंत्री के घर के बाहर जाकर बैठ गए। उनका ये संदेश देना था कि देश का प्रधानमंत्री इस देश का जागीरदार और राजा नहीं है, जनता से चुना हुआ प्रतिनिधि है। इसलिए आज देश भर में और राजस्थान में और विशेषकर जोधपुर में हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के माध्यम से ये धरने और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में देश की जनता में आक्रोश है, युवाओं में आक्रोश है, उसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। कल आपने देखा जयपुर में अशोक गहलोत जी और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को पकड़ लिया गया। और आज तो शर्म की बात हो गई कि बीजेपी जिनको माफी मांगनी चाहिए वो सामने अरे पूछो भाई, तुम क्यों एक धरना प्रदर्शन कर रहे हो? ये शर्म लोगों जो इस देश के युवा और छात्रों की मांगों को नहीं मान सकते, उनके खिलाफ कांग्रेस सतत संघर्ष करेगी। और आज इसी ये संघर्ष की शुरुआत है, हम संघर्ष को रोकने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी।